नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रेरणा क्लासेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और मैं आपको एक मोटिवेट कहानी सुनाऊंगा जो आपके जीवन में सकारात्मक सुधार लाएगी। तो सबसे पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरे गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, और आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज हम बात करते हैं अपनी कहानी के बारे में। हमारी जो कहानी है वो आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, अभी मैं आपको समझाने का इसमें प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन रंग के दो पेड़ मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दो पेड़ ग्रीन रंग के, ये है हमारा जंगल। फिर आगे जो ब्लैक रंग में दिखाया गया है ये एक तरह से कीचड़ भरा क्षेत्र है। फिर आगे ये जो ब्लू लाइन में ये हमारे जलीय क्षेत्र है, यानी पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सूरज की किरणें काफ़ी तेज़ पड़ रही है, यानी यहाँ काफ़ी गर्मी है। और फिर ये रीट पटवार या जो भी आपका भावी एग्जाम है वो आप ले सकते हो। अभी मैंने रीट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और ये आप खड़े हुए हो यहाँ पे इस गोले के अंदर। और होता क्या है, जैसे आप कहीं गए हो या आपने कहीं दूर से किसी चीज़ को देखा, तो होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो हमको लगता है यार ये वैकेंसी आ गई तो इसका फॉर्म भर दिया जाए, ये कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जब हम उस रास्ते पे चलने लगते हैं तब हमारे सामने समस्याएं आने लगती है और धीरे धीरे हम ये मन बना लेते हैं कि यार ये एग्ज़ाम पास करना है, नहीं करना, मेरे से तो नहीं हो रहा, ठीक है। केवल किताब लेके बैठे रहोगे उससे कुछ नहीं होगा, आपको वास्तव में करना पड़ेगा। और ऐसा आपके साथ ही नहीं, सभी के साथ होता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि इतने लाख फॉर्म आ गए, 16 लाख फॉर्म आ गए या उससे भी ऊपर ज़्यादा फॉर्म आ गए, ठीक है। बल्कि आप ये सोचिए कि मेरे साथ इतने सारे लोग चल रहे हैं, मेरे साथ इतना बड़ा कारवां चल रहा है, तो मैं कैसे रुक सकता हूँ, मुझे भी चलना पड़ेगा और मैं चलूँगा। तो देखिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। माना कि ये ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये जो दो पेड़ दिखाए गए ये जंगल है। ये जंगल से मतलब यहाँ से गुजरता है तो ये देखता है कि जंगल है। फिर जब आगे जाता है तो इसको ये कीचड़ मिलता है, कीचड़ में हो जाता है ये। फिर ये आगे जाता है तो फिर क्या है, ये इसको पानी भरा हुआ मिलता है। तो होता क्या है, देखो ये हमारे जीवन की समस्या है। अब अगर आप जंगल को देख करके डर जाओ कि जंगल में शेर होगा, शेर मुझे खा जाएगा, तो इस तरह के अगर आप में नेगेटिव विचार आएंगे तो आप क्या हो जाओगे, आप उदासीन हो जाओगे। इसी की बजाय अगर आप ये देखो कि जो ये जंगल है ये तो हरा भरा है, यहाँ से मैं फल फूल प्राप्त कर सकता हूँ, तो आप यहाँ से फल फूल लेंगे और अपने आगे रास्ते पे चल देंगे। जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको माना कीचड़ लगा, लेकिन आप उससे भी नहीं डरे, आप उसको भी पार करके, क्योंकि आपको तो अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि मुझे तो ये पढ़ना है, मुझे ये काम करना है, तो ठीक है। फिर उससे आगे आप गए तो आपको जल मिला, तो जब जल मिला तो जो कीचड़ लग गया था उसको आपने धो लिया, साफ़ कर लिया। और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, आपने अपने आप को, जो धूप है, धूप गिर रही है तो ये गर्मी है, इस गर्मी में तपाया, सुखाया और उसके बाद में अपने मुकाम पे पहुंच गए। तो रीट आपका, यानी आप रीट को नहीं चुनोगे, रीट स्वयं, रीट का जो पद है अध्यापक का वो स्वयं आपका वर्ण करेगा, ठीक है। जैसे सुल्तान फिल्म में कहा गया है कि मैंने मेडल को नहीं चुना, मेडल ने मुझे चुना है, तो उसी तरह से वो रीट का पद आपको ग्रहण करेगा। अब यहाँ ये जंगल दलदल ये मैंने क्यों बनाया और क्या है ये कहानी, तो देखिए ये जो जंगल कहा मैंने, जंगल का मतलब है कि जैसे अभी सुहाना मौसम चालू हो गया है, बारिश चालू हो गई है, तो ऐसे मौसम में आपका मन कर सकता है घूमने जाने का। तो ये जो जंगल है, जंगल का मतलब है कि आपका मन करेगा घूमने जाने का। तो सबसे पहले तो ये जो जंगल का जो दलदल है इसको आपको मेटना है कि मुझे घूमने नहीं जाना, मुझे मेरे स्टडी टाइम है और मुझे मेरी स्टडी करनी है। तो एक ये है। आगे जो ये मैंने ब्लैक रंग का जो दलदल बताया आपको या कीचड़ बताया, ये दलदल या कीचड़ क्या है कि आप अपना जो अधिकांश समय वो मोबाइल में, फेसबुक में, ठीक है, माना अगर कोई भी चीज़ है यूट्यूब से आपको पढ़ना है तो वो आप पढ़िए, लेकिन माना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या अन्य कहीं भी ऐसी एक्टिविटी में आप अपना जो समय ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं तो कह रहा हूँ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो कोई काम की बात है तो आप उसमें जल्दी से पढ़िए, अन्यथा उस पर भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो जो भी जहाँ भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो एक तरह से क्या है, वो आपका दलदल है। तो आपको उस दलदल से बाहर निकलना है, उस कीचड़ से बाहर निकलना है। फिर है जल। जल का मतलब है कि आपके अंदर कई तरह की विचार आ रहे होंगे, ठीक है, कि कहीं मैं डूब नहीं जाऊँ, मैंने तो पढ़ लिया, मैं तो भूले जा रहा हूँ। तो इस तरह का जैसे बाढ़ आने पे लोगों को लगता है, तो आप अपनी तैयारी को जांचते परखते रहिए, तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। और फिर अपने आप को तपाइए, यानी कहने का मतलब है आप जो मॉडल पेपर वगैरह है उनको सोल्व कीजिए, क्वेश्चन आंसर लगाइए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और एक दिन आपका जरूर रीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा यही है, क्योंकि होता क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारे सामने क्या आता है कि जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमको ये लगता है कि हमको याद नहीं हो रहा। तो ऐसा आप ही के साथ ही नहीं है, ऐसा लगभग सभी के साथ होता है, ठीक है, सबके साथ होता है। फिर दूसरा स्टेप क्या आता है हमारे जीवन में, हमको लगता है कन्फ्यूज़न, कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मैं क्या हो रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो कन्फ्यूज़ जो होता है क्रिएट वो इसलिए होता है क्योंकि आप पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे होते तो ना तो भूलने की समस्या पैदा होती, ना ही कन्फ्यूज क्रिएट होता, यानी सेकंड स्टेप पे कन्फ्यूजन। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो। आप उस पढ़ाई को और निरंतरता के साथ बनाए रखो, तो फिर आगे जाके आपके मन में एक विचार आएगा, जैसे मैंने ये बताया जलीय क्षेत्र कि मैं डूब जाऊँगा, तो उसी तरह का नेगेटिव विचार आपके मन में आएगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं डूब जाऊँ,
यानी मैं फेल हो जाऊँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप उस विचार से डरिए मत, आप नहीं डूबने वाले। आप उस विचार को छोड़ो और गीता ज्ञान पे ध्यान दो कि मुझे पढ़ना है और मैं सफल होऊंगा और मैं सफल होकर रहूँगा, तो आप ज़रूर सफल होगे। और उसके बाद में आप अपनी तैयारी को जारी रखें, चाहे कितनी भी समस्या आए, ठीक है, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी समस्या है उन सबको पार करते हुए आप सिर्फ अपना जो ध्यान है वो केवल जो भावी हमारा एग्जाम है रीट, उस पर लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रीट में सेलेक्ट होने से या भविष्य में जो भी एग्जाम है रीट, पटवार, एसआई, आरएस, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो मैं आपके लिए और इस तरह से कमेंट करके बताएं कैसा लगा, तो मैं आपके लिए और ऐसे मोटिवेशन वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपको मोटिवेट मिले। और इसी के साथ मेरे जीवन में आए जो भी छोटे बड़े शख्स है जिनसे मैंने सीखा, ज़रूरी नहीं वो मेरा स्टूडेंट रहा हो, कोई भी व्यक्ति हो जिससे मैंने कुछ भी सीखा, क्योंकि सीखना कहा जाता है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बुरे से बुरे व्यक्ति से भी उसमें जो अच्छा है वो सीख सकते हो, ठीक है। तो हमको चाहे कितना ही बुरा हो, उससे अगर हमको उसमें व्यक्ति में कोई अच्छा ही है तो वो ग्रहण कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, तो अगर कोई भी जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में आया वो चाहे छोटा था या बड़ा था, मैंने उससे जो भी ग्रहण किया है तो उन सबको मैं साधारण नमन करता हूँ कि उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला। और अंत में यही कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करें, जीवन में सफल हो, उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।